देखिए, हर मोटिवेटेड आदमी जरूरी नहीं कि इंस्पायर्ड हो, क्योंकि अब बड़ी स्ट्रगल भी हो रही है। जब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर जब मैदान में आ गए तो वो कहीं ना कहीं जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं तो वो आप ज्यादा देर मोटिवेट नहीं रह पाते, फिर आप मोटिवेट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इंटरनली आप मोटिवेट होते हैं तो वो सिर्फ आप इंस्पिरेशन की वजह से हो सकते हैं, उसके बगैर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। बल्कि पिछले दिनों बड़ा एक ज़बरदस्त सा मैंने एक कार्टून बना हुआ था, या पता नहीं कोई तस्वीर थी, हाँ तस्वीर थी एक, मैंने देखी। उसमें क्या था कि एक साहब टूटे हुए साइकिल के साथ रस्सी बांध के एक बहुत खड़ी हुई बस को, जो खड़ी हुई बस थी, फंसी हुई थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, और नीचे टाइटल लिखा हुआ था कि मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के उस पर अमल करने जा रहे हैं। ट्रेजेडी है, लम्हे फिक्रिया है। अगर आप इसको रिलेट कर सकें तो आपको अंदाजा होगा कि वो ही वॉज नॉट इंटरनली मोटिवेटेड। जो इंटरनली मोटिवेटेड और इंस्पायर होते हैं वो पॉसिबिलिटीज को देखते हैं तो काम करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि मसलन उसने कहा कि देखो भी तुम इससे छलांग लगा दोगे तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटेगी, वो कहते हैं आई एम मोटिवेटेड, आई एम गोना डू दैट। ऐसा नहीं होता। सेंस चाहिए, रिलेट। इंस्पायर आप होते ही तब हैं जब आप रिलेट कर पाते हैं। आप अगर रिलेट नहीं करेंगे तो आप इंस्पायर नहीं होंगे। और इंस्पिरेशन के ऊपर एक और बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो इंस्पायर होते हैं उन्हें इंस्पायर करने वाले कभी आकर ये नहीं कहते कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं इंस्पायर हो जाता हो जाए, नहीं, ये इंटरनल होता है। तो जो बोर हो जाते हैं मोटिवेशन से, ये वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेसिस पे मोटिवेट हो रहे होते हैं, और जो इंजॉय कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को, वो इंस्पायर हुए होते हैं। इंस्पायर आदमी क्या करता है, वो मुकाबले में जिसके साथ मुकाबला होता है उसके एहतराम इज्जत करके साथ शरीक होता है मुकाबले में। और जो इंस्पायर नहीं हो रहा होता वो हसद में मुब्तला हो जाता है। एक हासिद आदमी भी कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वो अनफेयर मीन्स फिर अपनाता है अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए। वो ज्यादातर अगर मोटिवेट हुआ भी तो वो किस बुनियाद पे मोटिवेट हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लेड देयर रोल। लेकिन एक जब इंटरनल फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं और इंस्पायर होते हैं। लिहाजा मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो इंस्पायर होते हैं और फिर इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी की कामयाबी को देखा, उस कामयाबी ने उन्हें इंटरनली मोटिवेट किया, वो उससे इंस्पायर हुए, फिर वो खुद कामयाब इंसान बन गए। जबकि कुछ लोग क्या होते हैं, किसी की कामयाबी को अपने दिमाग के उस खाने में रखते हैं जो दिल को खराब करने में किरदार अदा करता है। तो ऐसे लोग चूंकि इंस्पायर नहीं होते, हर लम्हे एक्सपायर होते रहते हैं। ये ना मरते हैं ना खुद को मरने देते हैं, ये मर मर के मर जाते हैं। जबकि ये दुनिया में आए किस मकसद के लिए होते हैं कि इन्हें जी जी के जीना भी था, मरना भी था, और लोगों को जिंदगी भी देनी थी। आप अगर कहते हैं कि आपने 10 लोगों को बड़ा जाके मोटिवेट किया है और वो इनकलाब ले आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन्हें इंस्पायर किया है। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आपने उन्हें मोटिवेट किया है। आजकल मोटिवेशन का लफ्ज बहुत तेजी से फैल रहा है, विच इज गुड थिंग, दैट इज एनकरेजिंग। लेकिन मोटिवेट करने वाले का अपना मोटिवेटेड होना किसी को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दैट इज नॉट मोटिवेशन फॉर मोटिवेशन सेक, दैट इज मोटिवेशन फॉर इंस्पिरेशन सेक। यानी यू गेट इंस्पायर्ड टू इंस्पायर समवन। आप इंस्पायर होते हैं तो आप किसी को इंस्पायर करते हैं। और जितने भी सूफिया गुजरे हैं, इन सब के अंदर वो सारी खासियत पाई जाती थी। ये इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते थे कि ये इंस्पायर हुए होते थे, और इंस्पिरेशन लेकर ये लोगों को इंस्पायर करते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।